दिल्ली चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। बस चंद घंटे और रह गए हैं। दिल्ली के चुनाव प्रचार का दी एंड हो जाएगा। राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, अमित शाह, मनीष सिसोदिया, बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में आज उतरे हुए हैं। और दिल्ली में हर राजनीतिक दल, तीनों राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। दिग्गजों ने दिल्ली चुनाव प्रचार में अपने अपने कैंडिडेट्स, अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। राजनाथ सिंह ने रोड शो किया और रोड शो में उन्होंने लोगों से वोट मांगे हैं। ये तस्वीरें हम आपको राजनाथ सिंह की, रक्षा मंत्री की दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, सांसद प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। घर घर गई उन्होंने और वोट मांगे। मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदली है। जंगपुरा से वो वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होने का दावा कर रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के माहौल से अब ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी सबसे बुरी हार की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करेगी। ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाके वोटिंग नहीं करवाता। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई तो ये डबल इंजन आप सभी को कुचल देगा, डुबो देगा। डबल इंजन मतलब गरीब जनता और मिडिल क्लास। तो इन दोनों को, दिल्ली के इस डबल इंजन की सरकार कुचल देगी। जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ। इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। ये इंजन सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। अमित शाह दिल्ली के चुनाव प्रचार में आज उतरे हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर उन्होंने जबरदस्त हमला करते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया है। जंगपुरा वालों मुझे बताओ
इस बार आपदा से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? ये आप पार्टी को हटाना है या नहीं हटाना है? भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। आइए हम आपको दिल्ली हमारे संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। दिल्ली चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज दोनों मौजूद हैं। सुशांत, अंतिम दिन कुछ घंटे बाकी, किस तरफ जा रही है दिल्ली? देखिए सईद, चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे पूरी तरह से थम जाएगा और पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो आज के दिन जो है वो झोंकी गई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम पूर्व जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो दिल्ली की सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और एक मैसेज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पिछले 10 साल के कामकाज को लेकर के कितना दिल्ली ने सफ़र किया है, जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे क्या वो पूरे हुए। इस पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो गृह मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नेंस है उस पर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठाए। पिछले कई महीनों से लगातार 2-3 साल से लगातार जो मामला अरविंद केजरीवाल का लिकर पॉलिसी का उठ रहा है उस पर सवाल खड़े करे। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के उन मुद्दों को टारगेट किया बीजेपी ने जिनको लेकर के अरविंद केजरीवाल की एक छवि जो है वो पिछले 10 साल के अंदर बनी थी, लेकिन उस इमेज को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश पूरे चुनाव में जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। बिजली का मुद्दा हो, बढ़े हुए बिलों को लेकर के बीजेपी ने काउंटर किया। पानी की बात हो तो उसको लेकर के पानी में जहाँ जहाँ कमी है, इलाके में गंदा पानी, उसका मुद्दा उठाया। यमुना की बात करी तो यमुना की तस्वीरें बीजेपी ने दिल्ली के सामने रखी। झुग्गी झोपड़ियों का मकान हो तो उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल के शीश महल की तस्वीरें जो है वो सामने रखी। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के तमाम वादों पर बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में जम करके हमला जो है वो सही जी किया है। लेकिन देखना ये होगा 5 तारीख को कि दिल्ली की जनता जो है वो किस तरफ अपना रुख जो है वो अपनाती है। हालांकि ये चुनाव 2020 और 2015 का चुनाव जो है वो दिल्ली की इन परिस्थितियों में लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ चुनाव में बदलाव जरूर होगा। बने रहिए सुशांत, आप हमारे साथ बदलाव का उल्लेख कर रहे हैं और यही प्रश्न अमित हम आपसे भी पूछेंगे, किस तरह का चुनाव प्रचार और किस तरह से दिल्ली को आप देखते हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली के चुनाव प्रचार में स्मृति ईरानी भी मोर्चे पर डटी हुई हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पर धड़ाधड़ निशाना साधा और दिल्ली चुनाव का आज अंतिम दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया है कि मोदी की गारंटी है कि दिल्ली की किसी भी सुविधा में कोई भी सेंध नहीं लगा पाएगा। ये अपने आप में हम सबके लिए गौरव का विषय है कि भारत की राजनीति और मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री के जो सबसे कर्मठ और सबसे दमदार राजनीतिक नेता हैं वो हमारी पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं और मोदी की गारंटी दिल्ली में रंग लाएगी, ये हमारा विश्वास है। जहां तक कि अरविंद केजरीवाल की बात है, मुझे लगता है हाल फिलहाल में उनके वक्तव्य उनकी बौखलाहट को साफ दर्शा रहे हैं। अब जनता का जो प्रेम है हमारे कैंडिडेट के लिए, हमारी पार्टी के लिए, वो देख रहे हैं स्वयं। तो मैंने जैसा कि कहा कि अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि अब वो कोई भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं
प्रश्न ये उठता है कि जिन्होंने वादा किया था गरीब को घर देने का, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में कई अरंगे अटकाए, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में कोई कसर नहीं बरती। जिन्होंने वादा किया था कि वो दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी देंगे, उन्होंने गंदे पानी के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया। जिन्होंने वादा किया था और बढ़ चढ़ के कस्में खाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वही शराब घोटाले में लिप्त पाए गए। तो मेरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को अपनाया है और भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प स्वयं लिया है। हम अमित भारद्वाज के पास जाएं उससे पहले ये बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया। मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। पहली बार मैंने देखा मनीष जी, इस बार आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने कागज पर कोई सीट की संख्या लिख करके दी नहीं है। कितनी उम्मीदें हैं? आज आखिरी दिन है, आज बताइए। एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट बन रही है, अच्छे बहुमत वाली एक सरकार बन रही है। ये दिल्ली के लोगों से बात करके, गलियों में गुजर के एक फील निकल के आ रहा है। अच्छा, वो कंफर्टेबल मेजोरिटी जो है आम आदमी पार्टी, आपकी नजर में कितनी सीटें हैं? अगर मैं मानूं कि आप कंफर्टेबल कह रहे हैं तो वो कितना हो सकता है? देखिए, 70 की 70 सीटें भी कंफर्टेबल होती हैं और 70 में से 36 मिल जाए तो भी कंफर्टेबल होती है। तो सरकार 36 से बनना शुरू होती है और उसके ऊपर जितना जनता दे दे वो तो छप्पड़ फाड़ के होता है। अच्छा, ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा गया कि पटपड़गंज से जंगपुरा क्यों आए? अब जब जंगपुरा आए, कहीं ऐसा लगा कि एक चक्रव्यूह बन गया आपके लिए? जंगपुरा, कालकाजी और नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, 3 नेताओं को ब्लॉक कर दिया गया। देखिए, गाली गलौज, गुंडागिरी भारतीय जनता पार्टी के यही हथियार हैं। बीजेपी को समझ में आ गया है कि वो चुनाव हार चुकी है। अब उसकी कोशिश यही है कि अगले दो दिन गुंडागिरी के जरिए कार्यकर्ताओं को पिटवा के, पुलिस से कार्यकर्ताओं को उठवा के, महिला कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है आम आदमी पार्टी की। खुद जंगपुरा विधानसभा में कई महिला कार्यकर्ता हैं जिनको बीजेपी के गुंडों ने धमकी दी है कि भाई आप छोड़ दो चुनाव प्रचार, घर बैठ जाओ, नहीं तो तेजाब से मुंह चला देंगे। तो इस तरह की धमकी के दम पे चुनाव जीतना चाहती है, जो संभव नहीं है। सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज दोनों हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अमित, सुशांत कह रहे हैं कि इस बार कुछ ना कुछ तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सीट मनीष सिसोदिया ने बदली, क्या चल रहा है पूरी दिल्ली के अंतिम दिन के चुनाव प्रचार के बाद? आप किस तरह की स्थिति देखते हैं? देखिए सुशांत, जो बात कह रहे हैं वो निश्चित रूप से उन हालातों की वजह से है कि दिल्ली में 2020 का और 2025 का चुनाव अलग अलग एजेंडे पे लड़ा जा रहा है। 20 में आम आदमी पार्टी इस बात में सफल रही थी, तय कराने में, जनता के दिमाग में सेट कराने में कि अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन, अरविंद वर्सेस हु। वो नैरेटिव काफी ज्यादा चला था। पोलराइजेशन हुआ था चुनाव के अंतिम चरण में, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और आम आदमी पार्टी के आखिरी चरण के वोट जो कैंपेन को बूस्ट मिला था। इस बार अगर आप कैंपेन को देखेंगे, भले ही आम आदमी पार्टी अपने नैरेटिव पे लगातार चुनाव को, कैंपेन को चलाती रही है, बीजेपी को उसके नैरेटिव पे आके रिएक्ट करना पड़ा, लेकिन अरविंद नहीं तो कौन वाला सवाल उतना ज्यादा लोगों के मन में नहीं चल पाया, नंबर 1। नंबर 2, कोई ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता जो इस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते थे, विवादित बयान दिए गए थे पिछले 2020 के चुनाव में, ऐसा कोई भी विवादित बयान इस बार 25 के चुनाव के कैंपेन में बीजेपी के नेताओं की तरफ से नहीं आया है। तो पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन होता हुआ तो आपको नहीं दिख रहा है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि वो जो मुस्लिम वोट बैंक है या दलित वोट बैंक है दिल्ली में, उसमें सेंधमारी की जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी मुस्लिम वोट बैंक पे जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से तस्वीर में तब्दीली जरूर दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो बढ़त बनाए हुए। देखना है कि बीजेपी ने जो एक बड़ा कहते हैं ना कि शतरंज के खेल में एक आप ट्रैप बनाते हैं अपने अपोनेंट के लिए, वो कितना काम कर रहा है सईद, वो देखना होगा। 5 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है।